टेंथ के मैथ का त्रिकोणमिति। आपका त्रिकोणमिति का लगभग मैं आधा चैप्टर का जो भी सवालें होती हैं उसको मैं कवर कर दूंगा। थोड़ा सा वो जो आपका प्रूव करने वाला होता है वही बचेगा, लगभग कवर हो जाएगा आपका एक दो अभ्यास जो भी है। और इसमें से आपके सवालें आएंगी और वो सवालें आप कर भी लेंगे। ऐसा चिंता मत करिएगा कि इसमें सवाल आपको समझ में नहीं आती हैं, सवाल आपको समझ में आएंगी। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट एकदम से करते हैं, जल्दी, बहुत टाइम नहीं लगाते हैं क्योंकि टाइम लगाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ आपको क्या चीज़, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हमें सबसे पहले आपको समझना है कि पहला जो फार्मूला यूज करेंगे, तो किसी भी फार्मूले का यूज करेंगे तो हम सबसे पहले अनुपात समझते हैं। त्रिकोणमिति कौन कौन से अनुपात है, पहले उन अनुपातों के नाम जानते हैं। देखिए, हम अनुपातों के नाम जानते हैं तो एक होता है साइन, दूसरा होता है आपका कॉस, तीसरा होता है आपका टैन। ठीक, इसका उल्टा समझते हैं, उल्टा मतलब इसके विपरीत में समझते हैं, बस समझने के लिए। ठीक है, यानी कि इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो हम क्या करते हैं, साइन इंटू, देखिए एक बात और समझ लेते हैं, ये जो साइन कास लिखा हुआ है, ये साइन थीटा लिखा है, इस थीटा की जगह आपका सिंबल आ सकता है फाई, आपका सिंबल आता है ए बी सी डी, कुछ भी आपका सिंबल आ सकता है। इसके इस जगह पर आपका सिंबल आ सकता है एक, कहने का मतलब आपका इधर आपका कोई कोण, कोई भी यहाँ पर मान आ सकता है, कोई भी यहाँ पर कोण आ सकता है। तो ये हो गया कोण, ये आपका चिन्ह ए बी सी डी या कुछ भी, ए से लेकर के जेड तक कुछ भी आपका यहाँ पर सिंबल आ जाएगा। तो सिंबल से हमें नहीं मतलब रखना है, जो भी सिंबल उसमें रहेगा उसके उल्टा वाले चीज़ों में हम समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर साइन इंटू कास, साइन इंटू कास, अब यहाँ पर थीटा हम नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन इंटू कॉसेक, क्या, कॉसेक बराबर होगा एक, क्या होगा, एक। बस हम ये पहले समझ लें, कॉसेक बराबर एक, टैन कॉट बराबर एक, मतलब आप समझ रहे हैं। इंटू का मतलब यहाँ पर गुणा से मतलब रखना है, क्या मतलब रखना है, गुणा से। चीज़ें समझिएगा, किस लिए मैं इसको लिख रहा हूँ ये चीज़ समझिए। यानी कि हम सीधे सीधे इसको, आपको पता है तब भी ठीक है, नहीं पता है तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि आपको साइन कॉस टैन, साइन देखिए कॉसेक, 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 समझी बात, कॉसेक, यहाँ पर भी कॉसेक, एक में ही लिखना है कोसेक। ये साइन कॉसेक, इसमें कॉसेक, कॉसेक, टैन, टैन में टी आ रहा है तो कॉट, कॉट, देखिए दिमाग बैठे, कॉटन, कॉटन मतलब समझ रहे हैं ना, कॉटन बोलते नहीं, कॉटन। कॉटन की स्पेलिंग क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर कॉटन, तो यहाँ पर कॉटन हम कर दें, कॉटन, कॉटन, कॉट और टैन का आपस में उल्टा, कॉटन समझते हैं। तो ये उल्टा हम समझा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं ये आप भी समझिएगा, क्योंकि इसके एक दूसरे के विपरीत में सूत्र बनते हैं। अब देखिए कैसे सूत्र बनते हैं, इसमें हम बराबर लगा दें, इसमें हम बराबर लगा दें, इसमें हम बराबर लगा दें। ठीक है, अगर आपको साइन बराबर पूछा जा रहा है तो आप एक बटा कासिक कर देंगे। ठीक, साइन बराबर पूछा जा रहा है तो एक बटा कासिक लगा देंगे, दिमाग में बैठिएगा। और अगर आपका कासिक बराबर पूछा जा रहा है तो एक बटा साइन कर देंगे। अगर आपका कॉसेक बराबर पूछा जा रहा है, कॉस बराबर पूछा जा रहा है तो एक बटा सेक कर देंगे, एक बटा सेक कर देंगे। लेकिन अगर आपका सेक बराबर पूछा जा रहा है तो एक बटा कास कर देंगे। समझ रहे बात को, यानी सेक पूछा जा रहा है तो बटा, इसको बटे में रख दो अपान में, हर में, और अगर कॉस पूछे तो सेक को बटे में रख दो। अगर आप उल्टा समझ रहे, जैसे देखिए टैन और काट है, टैन को उल्टा क्या है, काट, काट को उल्टा क्या है, टर्न, तो कॉटन, 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 कॉट का मतलब टैन, टैन का मतलब अब समझ रहे, कॉट का उल्टा होता है, तो उल्टा का मतलब उल्टा यार, उल्टा का मतलब है कि ये अंश में है ना, ये किधर है, एक चीज़ कहाँ पर होता है, अंश में होता है, तो उसका उल्टा क्या होगा। जैसे आप देखें ये है दो, दो का उल्टा क्या होगा, ये दो का उल्टा होगा एक बटा दो, क्यों, क्योंकि ये दो बटा एक है इसलिए इसका उल्टा। अब उल्टा मतलब समझे, दो का उल्टा, उल्टा का मतलब दो ऊपर है तो ये इधर जाएगा नीचे, जैसे कि कॉट ऊपर है तो ये कहाँ जाएगा, नीचे, इसका मतलब। तो इसको हम क्या करते हैं, एक टैन में कर देंगे। अगर इसी तरह टैन का निकालेंगे तो वन अपान कॉट, वन अपान कॉट, मतलब आप इस तरीके से फार्मूला देखिए, क्रिएशन करिए तो एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला, चार फार्मूला, पाँच, छः बार रहा, अच्छा फार्मूला, इसका यूजेज होगा, आपको काम आएगा सवालों में, तो आप इस फार्मूले को समझिएगा।
और अगला फार्मूला जो बन के देखिए, आप अगर छोड़ के जाएंगे वीडियो तो आपको ही नुकसान होगा। वीडियो को आप ज़रूर देखिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अगला फार्मूला हम बनाते हैं यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको हम रफ कर देते हैं। और एक चीज़ हम बताते हैं यहाँ पर कि जैसे देखिए यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर जो सिंबल होगा, जिसे यहाँ पर आपका थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका ए है तो यहाँ पर भी आपका ए है। यहाँ पर आपका मान लीजिए, यहाँ पर आपका मान लीजिए फाई है तो यहाँ पर भी आपका फाई होगा, ठीक है। मतलब सिंबल जो एक में चलेगा वही अगले वाले में भी चलेगा, उसके विपरीत वाले में भी चलेगा, उसका जो पूरक फार्मूला हो रहा है उसमें भी वही चलेगा। ये चीज़ आपका हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं, एक कोण आपका बना के दिखाते हैं, इसमें भी चीज़ें समझना है आपको। ये देख रहे हैं, ये क्या है, आपको इसमें जो बड़ी वाली लाइन है इसको हमेशा कर्ण मान के चलना है। कर्ण को हम बोलते हैं के, क्या के। वैसे तो के ये है, लेकिन दूसरे नाम से तो ये आपका दूसरा कुछ हो जाएगा, लेकिन हम सूत्र बनाने के लिए, ये है आपका लंब। ये क्या है, लंब। क्या है ये, लंब। लंब को हम बोलेंगे एल से। और ये है आपका आधार। ये क्या है, आधार। आधार को बोलेंगे हम ए से, ठीक है। ये अब ये क्यों हम लिख रहे हैं, बाकी परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस ये हम नहीं लिख रहे हैं, हम इसके आधार पे क्योंकि इसके आधार पे फार्मूला बनाना है। अब हमें तीन चीज़ें इसमें आपको रहेगा, एक भुजा यहाँ पर, एक भुजा यहाँ पर, एक भुजा यहाँ पर। तो आपको क्या होगा कि जैसे आपका कोण रहेगा, आपका कोण रहेगा, इधर देखिए, इधर आपका 4 है, इधर आपका 3 है, तो इधर इसका आपका पता नहीं है, मतलब ये 14। तो इस तरीके से तीनों में एक भुजा नहीं पता रहेगी, एक भुजा आपका नहीं पता रहेगी। वो भुजा पता करने के लिए आपका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र आपको कैसे बनाना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना, सबसे पहले कर्ण, सबसे बड़ी लाइन क्या है, कर्ण। तो हम कर्ण करेंगे, क्या करेंगे, कर्ण। कर्ण का स्क्वायर करेंगे, किसका, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। ये कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कैसे, ये बड़ी लाइन है, इन दोनों को जोड़ के, मतलब हमारा आधार को, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ के ये कर्ण बनेगा। कर्ण क्योंकि बड़ी है, ये सूत्र बता रहे हैं, समझिए केवल कि आखिर कैसे दिमाग बैठा है। देखिए हम समझिए कि कर्ण बड़ा लाइन होता है, बड़ा लाइन, बड़ा लाइन मतलब दोनों को जोड़ दो तो बड़ा हो जाएगा, और बेचारे छोटे हैं तो बड़े वाले में घटा दोगे तो छोटा नहीं, मतलब इन दोनों को जोड़ करके कर्ण बना हुआ है। तो दिमाग लगाइए, अगर लंब निकालना होगा तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे, और अगर आपको आधार निकालना है तो कर्ण को लंब में घटा देंगे। मतलब आपको कभी भी जैसे आधार नहीं, हमारा कर्ण कैसे बन रहा है, आधार और लंब को जोड़ करके। आप बताइए, दो लोगों का हिसाब जोड़ करके कर्ण बन रहा है, तो आप दिमाग लगी अगर इसका निकालना है तो इसको घटा दो, कर्ण से जो बचेगा इसका रहेगा। इसी तरीके से जब आधार का हमें सूत्र निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, कर्ण में घटा देंगे। ये क्या करना है, कर्ण में आपको घटा देना है, जो भी है क्या करना है, घटा देना है, कर्ण में घटाना है। अगर आपको लंब निकालना है तो कर्ण में अगले वाले को घटा देना, अगला वाला जो आपका है आधार है। तो इस तरीके से ये तीन फार्मूले तैयार हो जाते हैं। एक चीज़ इसमें और समझना, यदि आपका यहाँ पर संख्या, यहाँ पर अगर कोई संख्या दी गई है, यहाँ पर आपकी कोई संख्या दी गई है, जैसे यहाँ पर 3, 4 ये संख्याएं दी गई, यदि यहाँ पर संख्याएं न दे करके ABCD चीज़ें दी गई, x a प्लस बी ओ, कुछ भी ABCD में चर दिया जा रहा है कुछ इस तरीके से, a+3, यहाँ पर आपका 2x + y, कुछ इस तरीके से। जब इस तरीके से चीज़ें दी जाए ना तो आप ये स्क्वायर ले जा करके यहाँ पर अंडर रूट लगा दीजिएगा। यही स्क्वायर, यही वाला स्क्वायर इधर जाएगा, तो ये तो स्क्वायर इधर जब संख्या रहेगी तब ये वाला फार्मूला लगाना, अंडर रूट वाला काम करना। अंडर रूट वाला काम कब करना, जब संख्या रहे तब, ध्यान देना, जब संख्या दी रहे तब, ठीक। और जब उस तरीके से रहे, जब इस तरीके से रहे तो आप चर वाला काम करना, किसका, चर, वेरिएबल वाला। जब ABCD वाली काम रहे, जब ये वाला काम रहे तो आप कौन सा फार्मूला लगाना, इस अंडर रूट को मत लगाना, स्क्वायर लगाना, क्योंकि मुझे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर कुछ भी लग जाएगा, फार्मूले लगेंगे, क्योंकि उसमें संख्या पूरी नहीं रहेंगी तो वर्गमूल कहाँ से निकालोगे। ये वर्गमूल तब निकलेगा जब संख्या यहाँ पर निकालना होगा, तो यानी संख्या इसमें दी रहेगी, एक भुजा तो आपको पता नहीं रहेगा, वैसे जो भुजा ना पता रहे उसको इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लेना। तो अब हम चलते हैं, चीज़ों को बताते हैं, सारी चीज़ें। सबसे पहले हम इसका फार्मूला बताते हैं कि ये चीज़ें, हाँ अब हमने बताया कि साइन का उल्टा जो होता है उसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होगा उसको हम देखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं sin cos tan, ठीक। अब यहाँ पर लिखते हैं, एक बात दिमाग बैठाइएगा, ये लंब बटा लाल बट्टा कक्का, बहुत सारे लोग इसको फेमस कर दिए हैं, उसी आधार पे इसको हम बता रहे हैं। तो दिमाग में बैठाइए, ये ऊपर वाली से अगर देख रहे हैं ये वाला चीज़, ठीक है,
ओके, दिमाग में बैठा लीजिएगा। कॉसेक सेक कॉट। ठीक, अब ये देखिए फार्मूला कैसे आपको समझना है। ये चित्र लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल अपॉन कक्का, कैसे ये चीज़ समझिए। देखिए जैसे साइन बराबर निकालना, मैंने इसको क्या लगा, ऊपर वाला जो ये चीज़ें हैं इसको आप ऊपर से आइएगा, और जो नीचे वाली चीज़ें इसको आप नीचे से जाइएगा। या तो आप ऊपर से याद कर लीजिए, नीचे से आपको रिवर्स कर देना है इसे, क्योंकि इसका उल्टा होता है। आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, ये उल्टे होते हैं। साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कासेक का उल्टा होता है, टैन कॉट का उल्टा होता है, कॉट टैन का उल्टा होता है, कॉसेक। अब हमने इसको तो याद करना, कॉसेक और साइन में कॉसेक अकेले होगा, कॉटन कॉटन टॉन कॉट, तो वो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन बराबर हमें निकालना है फार्मूला, मान लीजिए। तो देखिए साइन बराबर निकाल रहे हैं, साइन अब थीटा होगा तो यहाँ पर थीटा लगाएंगे, कुछ भी होगा ए बी सी डी होगा तो ए बी सी डी लगाएंगे। इससे हमसे नहीं मतलब है, इसको अब जो भी आएगा सवाल में उसको लगाएंगे। तो साइन बराबर होगा क्या, देखिए एल के ऊपर से, क्योंकि सब ऊपर है, साइन का स्टैंड ऊपर है, साइन बराबर एल के। एल का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण, ये हो गया। कॉस का निकालते हैं, कॉस का है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक, टैन का निकालते हैं, टैन का है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार है। तो ये लंब बटा आधार आपका हो गया इधर से। अब सोचिए अगर आपको तीन पता है, तीनों मैंने बताया उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो इसका उल्टा मतलब अब देखिए कॉसेक इसका उल्टा होता है, तो कैसे हम निकालेंगे इसको समझेंगे। कॉसेक इसका उल्टा होता है, कॉसेक, देखिए कॉसेक उल्टा होता है, उल्टा मतलब ये लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटा लंब कर दीजिए, कर्ण बटा लंब कर दिया हमने। कॉसेक, कॉसेक मतलब सेक होगा, सेक का उल्टा आधार बटा कर्ण है तो कर्ण बटा आधार कर दीजिए, कर्ण बटा आधार। या तो आप उल्टा उसका विपरीत जानते रहेंगे तो नहीं, यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए कॉसेक बराबर कर्ण बटा लंब, सेक बराबर, क्योंकि इसको मैंने तीर लगा है, ये नीचे से जाएगा वो ऊपर से आएगा। तो इधर देखिए अब कॉट का निकालना है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, हो गया ना। इतने फार्मूले आपको ज़रूर लर्न करने हैं। ये फार्मूले से आपके सवालें चलेंगी, ये भी सवालें चलेंगी, वो हम आपके अभ्यास के सवाल के पहली सवाल अगर हम बताएंगे तो आपको हो जाएगा। देखिएगा आपकी सवाल आपके अभ्यास में कौन सी सवाल है पहली, जिसे बोला जाए एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है। पहले हम देखते हैं एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है, क्या बनाया गया है, एक समकोण त्रिभुज। दिमाग लगाइए, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इसको जहाँ पर यहाँ पर 90 होता है, ये 90 एंगल को होता है, इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, ये वाला। ठीक, तो इसमें बोला जा रहा है समकोण त्रिभुज कौन सा होना चाहिए, बोला जा रहा है बी समकोण है, यहाँ पर बी जो है समकोण पर है बी। तो अब ए कहीं पर भी कर दो, ए सी मैंने यहाँ पर कर दिया, बी यहाँ पर है तो ए सी वहाँ पर हो, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी है, समकोण त्रिभुज ए बी सी है। ओके, इसमें भुजा बोला जाए ए बी 24 सेंटीमीटर है, ये वाला आपका 24 सेंटीमीटर है, ए बी क्या है, ये 24 सेंटीमीटर है, 24 सेमी। और अगला बी सी 7 सेमी है, बी सी हमारा 7 सेमी है, ये कितना है 7। अब हमें देखिए ये दिया गया है, ये नहीं दिया, कर्ण बराबर हमारा क्या होगा, ये वाला। अब इसमें संख्या दी गई तो संख्या वाला फार्मूला ये लगाने का, अंडर रूट वाला काम करेगा। और जब संख्या नहीं दी जाए चर वाला रहे तो आप अंडर रूट नहीं लगाइएगा, तो आपका आ जाएगा। हम निकालते हैं इसका, हम कर्ण क्या निकालते हैं, कर्ण मतलब ए सी का स्क्वायर निकालेंगे, ए सी का स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर मत करिएगा, क्योंकि आप भुजा में जा रहे हैं तो आप इसे कर दीजिएगा। यानी कि पहले हम इसको दोनों को स्क्वायर कर लेंगे, 24 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 7 का स्क्वायर। मैंने इसको नहीं लिखा संख्या, आप यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर आपको लिख लेना ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर यहाँ पर तब रखना मान। 24 का 2 बार करेंगे, अगर आपको 24 का 2 बार नहीं आ रहा है तो उसको आप गुणा कर लीजिएगा। कैसे गुणा कर लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कभी कभी 24 किसी को नहीं आ रहा है तो आप 24 गुणा 24 कर लीजिएगा, 24 गुणा 24 करिए, जैसे आप करते हैं उसी तरीके 24 का गुणा कर लीजिएगा। यानी कि 4 चौके 16, 4 दूना 8, 8 एक 9, और 2 चौके 8, 2 दूना 4, तो इस तरीके से 6, ये 7, ये 576 हुआ। ठीक, तो आप इसको गुणा कर लीजिएगा ना। अगर आपको नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, 576 आया, कितना है 576।
7 का आपका 7 का तो आ ही जाएगा लगभग। तो इस तरीके से 9 6 15, 4 7 4 11 1 12, 5 1 6, तो अंडर रूट 625। 625 का भी यह करना है वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, इसको आप भाग्य से नहीं गुणनखंड से ही निकालेंगे। 2 2 यहाँ ही 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 5 है तो या तो 3 से काटिए या तो 5 से काटिए, भाज्य संख्या। तो हम यहाँ पर 5 से काटते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 2 10, 2 इसमें गया, 5 5 25। अब ये सब चीज़ें हमारे चैनल पर बेसिक हैं, उसको पढ़ लेना, पता चल जाएगा। 5 1 5, तो इसको 5 देखिए जोड़ा बनाया जाता है इसमें, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, 5 5 25, कितना आया 25। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 25 सेमी। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 25 सेमी। ठीक है, निकल गया। अब हमें तीनों भुजा पता हो गई। अब जब भी जो भी मान निकालना है, पहले सवाल में बोला गया साइन ए और कास ए, तो एक चीज़ें आप निकालना कि जो चीज़ें पूछा जाए, पहला पूछा गया है साइन ए इंटू कॉस, इंटू नहीं, ये अगली सवाल है, इंटू मतलब 2 सवाल है। साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है। तो साइन ए कॉस ए कैसे निकाला जाएगा, अब हम निकाल के दिखाते हैं। देखिए ये देखिए साइन ए, तो साइन ए, साइन जाएंगे, साइन तो हमने पता है कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, आप ये पता रहेगा तो ये पता रहेगा। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। ठीक है, लेकिन हमें ए से जाना है लंब बटे कर्ण। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम जिसको कोण, इसको कोण मानते हैं तो लंब ये बनेगा। अगर इसको कोण मानते हैं लंब, जिसको कोण मानेंगे, जिस कोण को हम मानेंगे उसके सामने वाला लंब होगा। बाकी कर्ण अपनी जगह जो होता है वही होगा। आधार और लंब चेंज होता है, आधार और लंब चेंज होता है। तो आधार लंब चेंज होगा, लंब कैसे चेंज होगा, जिसको कोण मानेंगे उसके सामने वाला लंब, कर्ण वही, तो आधार निकल ही गया कौन सा। जैसे इसको कोण मार रहे हैं तो लंब ये है, तो आधार यही रहेगा, कर्ण वही। अगर इसको कोण मानते हैं तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण वही रहेगा। सेम इसी तरीके से हम ए को कोण मानेंगे तो लंब ये है, आधार ये है, ठीक है, और कर्ण ये है। तो 7 बटा 25, क्योंकि लंब बटा कर्ण है, तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। इसको हम लिखेंगे तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना है, लंब हमारा है BC और कर्ण हमारा है AC। जिस तरीके से निकल के आ जाएगा 7 बटा 25, ऐसे लिखना है। अगर हम cos A का निकालेंगे तो cos A का इसी तरीके से निकालेंगे। सूत्र हमारा क्या होता है, cos का होता है आधार बटा कर्ण, तो हम यहाँ पर आधार बटा कर्ण लिखेंगे। आधार बटा कर्ण बराबर आधार कितना है देख रहे हैं, A के हिसाब से आधार यही बनेगा, तो AB बटा AC। तो AB हमारा है 24 और कर्ण हमारा है कितना 25, ये हमारा। तो 2 सवाल इस तरीके से इसमें थी। इसी तरीके से अगर हम C वाला निकालते हैं, दूसरी सवाल निकालते हैं, तो उसको भी निकाल दे रहे हैं, क्योंकि अगले पार्ट में हम इसका हम और बनाएंगे अगले पार्ट में, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। तो हम अगली सवाल है आपका साइन C कॉस C, साइन C और कॉमा कॉस C, ठीक, ये निकालना है। अब दिमाग लगाइए कि एक बार साइन को C निकालना है और एक बार कॉस को C निकालना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, वही काम करना है जो उसमें किए थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले साइन C और सूत्र होगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। हम साइन करेंगे C के हिसाब से, देखेंगे C अगर है ये तो लंब बनेगा ये, लंब हमारा बन गया AB, लंब हमारा बन गया AB। देख लीजिए साइन इसमें भी निकाले, साइन इसमें, लेकिन चेंज हो जाएगा। और कर्ण हमारा AC ही रहेगा, कर्ण हमारा AC रहेगा, मतलब हम AB बराबर 24 बटा 25 हो गया। देख लीजिए चेंज हो गया, इसमें साइन A था, इसमें साइन C था, तब भी उत्तर चेंज। अगला हमारा है कॉस C। तो कॉस C को अगर हम देखते हैं तो हमारा कौन सा है, कॉस हमारा पहले देखते हैं, फार्मूला हमारा होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण में हम क्या करेंगे, हमारा आधार कितना है, पहले हम C के हिसाब से, C अगर हम देखेंगे तो लंब ये बनेगा, आधार ये बनेगा और हमारा कर्ण ये बनेगा 7 बटा 25। सबसे पहले लिखते हैं BC बटा AC, तो कुल मिला के होगा 7 बटा 25। देख लीजिए उत्तर हमारा बदल गया ना, उत्तर हमारा बदल गया। तो इस तरीके से ये इसमें की पहली सवाल थी, और इस तरीके से इसमें अगर देखेंगे तो आपकी दूसरी सवाल भी मिलेगी आपको, ठीक है। और दूसरी सवाल में हम देखते हैं तो आपके लिए कौन सी सवाल है, इसमें आपकी सवाल दी गई है, आखिरी दी गई है, tan P और cot R का मान ज्ञात करना है। tan P और cot R का मान ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 में हम उसको अगर देखते हैं तो उसमें क्या काम करना है, आप एक बार दिमाग लगाइएगा। यही सवाल है, मैं एक बार यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। ये आपकी सवाल है,
ठीक है, ये आपकी सवाल है। इसमें आपका 12 सेमी ये दिया गया है और आपका 13 सेमी ये दिया गया है और ये निकालना, और भुजक क्यू आर और पी दिया गया है। ठीक है, तो पहले इसको भुजा को निकालना। इस भुजा को कैसे निकालेंगे, मतलब हमारा कर्ण दिया गया, लंब दिया गया, आधार निकालना। आधार निकालना, जब ये दोनों भुजा निकालना तो इसके स्क्वायर में इसको घटाना है। ठीक है, तो कुल मिला के हम 13 के स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है 13 13 में 169 होगा। अगर देखेंगे कितना होगा, 13 13 में 169 होगा, 169 में 12 में 144 होगा, और 144 को अगर हम घटाएंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। इस तरीके से ये 5 हो जाएगा। और जब 5 हो गया तो हमें निकालना है सबसे पहला कौन सा, tan p और cot r। क्या निकालना है, tan p और इंटू tan p cot r, नहीं tan p निकालना है और माइनस में निकालना है, tan p cot r माइनस में है बीच में। ठीक है, वो cot r माइनस में है, तो tan p का मान निकालते हैं। देखिए tan p कैसे निकलेगा, tan का मान होता है हमारा लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार वो p के हिसाब से जाएंगे, वह भी p के हिसाब से, p है तो लंब ये बनेगा 5 बटा, लंब बटा आधार होता है ना, आधार अगर 5 ये लंब है तो ये आधार बनेगा 5 बटा 12 माइनस cot r का सूत्र आधार बटा लंब, वो भी r के हिसाब से, r ये है तो लंब हमारा कौन सा बनेगा, ये बनेगा, आधार यही बनेगा ना। तो हमारा होता है आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब तो 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। और आप चाहे उस तरीके से भी घटा दीजिएगा लासा लेकर के, तब भी वैसे हो जाएगा, हर बराबर है तब भी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 2 सवाल ही बताया। कितनी सवाल बताया, 2 सवाल। तो आप देखेंगे तो 2 सवाल आपको हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिए। और अगली सवाल को अगर आप पाना चाहते तो एक बार इस पर ज़रूर कमेंट करना कि सर इसकी वीडियो बनाइए, हमें ज़रूरत है इसकी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट हम करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और कुछ सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए उसको ज़रूर हमें बताइए, क्योंकि आप बताएंगे तभी हम उसी हिसाब से वीडियोज़ हम बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियोज़ बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, आपको पता है, इसलिए मैं वीडियो बनाता कम हूँ। अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है ना, इसलिए। ठीक है, तो ज़रूर रिस्पॉन्स देंगे तो हम वीडियोज़ को बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, बस आपको रिस्पॉन्स देना है। ओके, चलिए, तो अब इसका हमें रिस्पॉन्स दीजिएगा।